निजात मिल न सकी उम्र भर गमों से हमें, हमारे नाम से मंसूब गम के साए हैं। कदम कदम पे यो राही के साथ साथ रहे, वो लोग खैर से अपने नहीं पराए हैं। उन्हें नसीब हों खुशियां बहार की राही, खिजां नसीब हैं हम पर खिजां के साए हैं। वॉइस ऑफ इंडिया स्टूडियो में मैं हूं योगराज गुप्ता। आप सबको मेरा आदाब, नमस्कार और प्यार भरी सत श्री अकाल। पेशे खिदमत है हमारा हफ्ता रोज़ा प्रोग्राम ज़िंदगी के सफ़र। मेरे साथ प्रोग्राम में साथ दे रही हैं मोहतरमा रूबी मर्चेंट टोरंटो से। रूबी जी, आपको हम खुश आमदीद कहते हैं। शुक्रिया। मेरी तरफ से भी आदाब, नमस्कार और सत श्री अकाल। या रूबी जी, जो ज़िंदगी में जो मुश्किलात आती हैं, मैं जी चाहूँगा कि इसके बारे में थोड़ा बात करने की। अप एंड डाउन इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। जी कई लोग बेशक। हौसला बुलंद होते हैं, वो इसको बड़ी बखूबी निभा लेते हैं। जी कई लोगों के हौसले पस्त होते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं चाहूंगा कि इस बारे में आप कुछ कहें, जो जिंदगी में जी मुश्किलात आती हैं इसके बारे में। क्योंकि मुश्किलात हर एक की जिंदगी में आती है, लाइक अप्स एंड डाउन्स चलते ही रहते हैं। इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। हम्म। तो मुश्किल में अगर हम मुश्किल को मुश्किल समझते हैं तो हमारे लिए बहुत ज्यादा टफ हो जाता है कि अच्छा। हम इसको कैसे पार करें, इस बुरे वक्त से या इस मुश्किल वक्त से हम कैसे गुजरें। हम्म। लेकिन अगर हम इस मुश्किल वक्त को एज ए एक सबक ले लें कि हम्म। ये एक लेसन है हमारे लिए, जो हमें, ये हमारा सीखने का टाइम है, हमारा लर्निंग पीरियड है ये, हम्म। तो हम इस वक्त को खैरियत से भी गुजार लेंगे मेरे हिसाब से। और हम बहुत कुछ इससे सीख भी पाएंगे जो हम्म। आगे चलकर न सिर्फ हमको काम आएगा, बल्कि हम इसके बारे में दूसरों को एडवाइस भी दे सकेंगे। सही है। ठीक है ना? ये बाज़ औक़ात हम बहुत से लोगों को देखते हैं, उनका चेहरे से या नहीं होता कि उन्हें कोई परेशानी जी है ना? जी लेकिन हम समझते हैं एवरीथिंग इज ऑलराइट विद देम, लेकिन जी बात ऐसी होती नहीं। कई लोग बड़ा ब्रेव बिल्कुल। फेस डालते हैं, लेकिन ये नहीं है कि उन्हें कोई प्रॉब्लम प्रॉब्लम उनको भी है, लेकिन दैट्स। बेशक हाँ। बेशक। क्योंकि बहुत सारे लोगों को, जो पुराने जमाने में कहावत नहीं थी कि चेहरे पे थप्पड़ मार मार के भी गालों को लाल रखो, तुम अपने हम्म। सुर्ख रखो, ताकि दूसरों को ये पता ना चले कि अंदर क्या गुजर रही है। बिल्कुल। चाहे अंदर कयामत गुजर रही है, आप खून के आंसू रो रहे हैं, हम्म। लेकिन चेहरे से आपको यही जाहिर करना है कि आप बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट क्लास, एवरीथिंग इज ऑल राइट। हम्म। सो ये ऐसे लोग होते हैं ना जो 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 गुजर जाते हैं सिचुएशंस में से और पास भी हो जाते हैं। उनको हम्म। आता है कि मुश्किलों में अपने आप को कैसे हैंडल किया जाए, और यही खूबी की बात होती है, राइट? हम्म। कि मुश्किल वक्त में भी हम ऐसे गुजर जाएं जैसे कि मक्खन में से बाल निकल जाते हैं, ऐसे हम भी निकल जाते हैं। हम्म। जी। कई लोगों के जो अंदर गम है, गम का इजहार कैसे करें? गम का इजहार, वैसे तो बहुत सारे लोग जो है ना वो गम का इजहार करते ही नहीं है, राइट? हम्म। क्योंकि ये कहा जाता है ना कि अगर आप गम का इजहार दूसरों से करेंगे तो ये आपकी वीकनेस मानी जाएगी, अच्छा। और लोग आपकी वीकनेस से हमेशा फायदा उठाते हैं। अच्छा। क्योंकि लोगों को अगर ये पता चल जाए कि आप दुखी हैं, तो बहुत सारे लोग आपका मजाक उड़ाना शुरू कर देंगे, या आपकी दुखती रग को ही वो दबाते चले जाएंगे। लेकिन सभी तो नहीं ऐसे होते ना। नहीं, सभी ऐसे नहीं होते, हम्म। बेशक। तो जब तो आप अपना दिल का बोझ हल्का नहीं करोगे तो हाउ समबडी जी कैन हेल्प यू? जब आप अपना बिल्कुल। सो मसाइल के बारे में बताओगे नहीं तो आप हर कैसे सोच सकते हो? ठीक है ना? एब्सोल्युटली। सो हम्म। इसीलिए आपको हमेशा कोई ना कोई शोल्डर चाहिए होता है, कोई ना कोई गम गुसार चाहिए होता है, हम्म। जिससे कि आप अपने दिल की बात कर सके, अपने दिल का बोझ हल्का कर सके। सो हम्म। अगर आपको मालूम है कि ये पर्सन जो है, ये पर्सनालिटी जो है, वो मेरा गम गुसार साबित हो सकता है या हो सकती है, सो देन हम अपने दिल का हाल जो है वो उनके सामने खोल कर रख सकते हैं। वी कैन टॉक टू देम फ्रीली, एंड हम अपने सारे दुख उनसे बांट सकते हैं। हम्म। एंड देन वो जो है सामने वाला, वो हमें शोल्डर भी मुहैया करता है, अपना कंधा देता है, और हम्म। प्लस हमें एडवाइसेस भी देता है कि हाउ कैन आई हेल्प यू टू गो थ्रू दैट सिचुएशन। नहीं, राइट? जिंदगी में आप जो क्या बोलते हैं? मुश्किलात हैं, हमारी जी जिंदगी में जो मुश्किलात आती हैं, वो हर हर वक्त हमारे लिए सजा बन के नहीं आती, है ना? बहुत बेशक नसीहत के तौर पर भी आती हैं। और बेशक। ताकि हम अपने इर्द गिर्द के लोगों और उनके रिश्तों को पहचान सकें। नहीं। एब्सोल्युटली। हम्म। क्योंकि मुसीबत को, मैंने यही कहा ना कि अगर हम मुसीबत को, मुश्किल वक्त को ऐसे मुश्किल वक्त ना लें,
एक सीखने का प्रोसेस लें कि हम्म, ये टाइम पीरियड जो है हमारा लर्निंग पीरियड है, और हम उसमें से कुछ ना कुछ सीख कर इस सीख को आगे भी बढ़ाएं, हम्म, राइट? तो हम्म, मुश्किल वक्त ना सिर्फ गुजर जाता है, बल्कि हम एक बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस भी हो जाते हैं, हम्म, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, दूसरों के कम लिए से भी कम अपने बिल्कुल सही बच्चों बात। के लिए, हम्म, राइट? जी, छोटे छोटे जो शिकवे जो है ना, जो बड़े बड़े रिश्तों को भी कमजोर कर देते हैं, ऐसा क्यों? एब्सोल्युटली। क्योंकि एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा होती है, हम्म, राइट? हम जितने ज्यादा हमारे रिश्ते होते हैं उतनी ही हमारी उनसे एक्सपेक्टेशंस होती है। अच्छा। तो जब हमारी एक्सपेक्टेशंस जो है उसके मुताबिक सामने वाला उस पर पूरा नहीं उतरता, तो हमको उनसे शिकवे हो जाते हैं बहुत ज्यादा, हम्म, जो कि नहीं होना चाहिए। हम्म, पहली बात तो एक्सपेक्टेशंस नहीं होनी चाहिए, और अगर हमारी एक्सपेक्टेशंस पे कोई पूरा नहीं उतरता है तो हमें उनसे शिकवा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा ही कसूर है कि हमने उनसे एक्सपेक्ट किया। हम्म, तो अगर हम रिश्ते निभाने के लिए जानते हैं कि हमें हमारे लिए रिश्ता ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये सिचुएशन या जो दूसरी जो एक्सपेक्टेशंस है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, तो रिश्ते निभ जाते हैं, राइट? हम्म, लेकिन अगर हमारे लिए वो रिश्ता इम्पोर्टेंट नहीं होता है, वो छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी जो चपकलश होती है, खलिश होती है, उसको हम ज्यादा इम्पोर्टेंस दे देते हैं, तो रिश्ते जो है वो टूट जाते हैं, राइट? क्योंकि हम्म, हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि रिश्ता टूटने और जो कांच टूटता है, शीशा टूटता है, उसमें हमारा बहुत ज्यादा कसूर होता है। या ये वक्त जो है ना, ये वक्त वक्त जो है ये जिंदगी के सभी रंग बदल देता है। कोई जी, चाह के भी जो है वो उदासी नहीं चुनता। यू डोंट बेशक। हैव, ठीक है ना, कोई नहीं चाहता कि मेरे जिंदगी में कोई उदासी आए, लेकिन जी, वक्त जो है वो अपना वक्त, बेशक। वक्त तो अपना रंग दिखाता है ना। कोई नहीं बिल्कुल। चाहता कि उसकी जिंदगी में, उसके जीवन में उदासी आए, लेकिन दैट्स जी, दैट्स व्हाट द लाइफ इज, नहीं? इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, क्योंकि हम्म, धूप और छांव को चलना ही है। अगर सुबह सूरज निकला है तो रात होनी ही है, बिल्कुल फॉर होनी है। श्योर, अप एंड हम्म, डाउन होना ही है। सो वी हैव टू बी रेडी फॉर दैट। और अगर हम रेडी रहते हैं तो हमको वो जो जो धूप होती है वो धूप नहीं लगती, और छांव ही छांव लगती है हमको, बिकॉज वी हम्म, आर एक्सपीरियंस्ड इनफ, और हम पेशेंस के साथ और ग्रेटिट्यूड के साथ रहते हैं। या जो रूबी जी, जो नाराजगी है ना, जी, नाराजगी एक खूबसूरत रिश्ता है। जी। जिससे भी होती है वो शख्स दिल और दिमाग से उतर जाता है। क्या आप मानते हैं इस बात को? मैं इस बात में इस तरह से मानती हूँ कि अगर एक छोटी सी नाराजगी है, हम्म, तो नहीं, इट्स बेटर जरूरी टू नहीं है कि रिजॉल्व इट, नहीं? यस, तो वी जस्ट ट्राई टू सॉल्व इट, लाइक हम हमारे लिए अगेन रिश्ता ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम्म, वो नाराजगी इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। हम्म, क्योंकि नाराज मुझे लगता है कि उन्हीं लोगों से हुआ जाता है जिनसे तवक्को है कि वो हमें मना लेंगे, है ना? अपनों नहीं, से ज्यादा नाराजगी पिछली होती बार है। आपने बड़ा खूबसूरती से कहा था कि तवक्को नहीं रखनी चाहिए। एब्सोल्युटली। हम्म, जी। जब हम क्योंकि ज्यादा तवक्को रखते हैं तभी हमें दुख मिलता है उस बात का। तभी हमें दुख मिलता है, तो हम तवक्कुआत वाबस्ता ना करें, हम्म, और दूसरों को भी यही चाहिए कि वो हमसे तवक्कुआत वाबस्ता ना करें। हम्म, वी ट्राई अवर बेस्ट टू अवर लेवल बेस्ट कि हम उनकी तवक्कुआत पर पूरे उतरे, या हम्म, वो हमारी तवक्कुआत पर पूरे उतरे। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाता, तो हम्म, रिश्ता बचाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम्म, बजाय इसके कि हम अपने इस तवक्कुआत के चक्कर में पड़ जाएं, राइट? बिल्कुल सही बात है। एक एक शेर मुझे याद आया इस बात पे, हम्म, कि आप गैरों की बात करते हैं, आप गैरों की बात करते हैं, हमने अपने भी आजमाए हैं, हम्म, लोग कांटों से बच के चलते हैं, हमने मैं फूलों से फूलों से, जख्म खाए हैं। गैरों से क्यों कर शिकवा करें, गैरों से क्यों कर शिकवा करें, अपनों ने ही गम हमको दिए, खुशियां देना तो दूर रहा, अशकों के सागर हमको दिए। एक चाक, वाह, एक चाके गरीबा बाकी है, दामन के चाक तो हमने सिए, राही इस शौक की उल्फत में अपने सर सो इल्जाम लिए। वाह। मुद्दतें लगती हैं अपना बनाने में, लोग तो लोगों में पराया कर देते हैं। हाँ, इसके बारे जी, में बताएं आप। क्योंकि किसी को जो, अपना अपनायत के लिए काफी जी, वक्त लगता है। बहुत वक्त लगता है। विद इन मोमेंट क्योंकि यू कैन लूज द रिलेशनशिप, वो सब खत्म हो जाता है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, क्योंकि एक रिश्ता बनते बनते एक अरसा लग जाता है। हम्म, हम किसी से मिलते हैं, उस पर्सनालिटी को हम जानते हैं,
कि वो हमारे हम उनसे मैच हो रहे या नहीं हो रहे, राइट? फिर हमारा रिश्ता आगे बढ़ता है और फिर हम ये कह पाते हैं कि वाकई ये हमारे क्या कहते हैं कि तवक्कुआत पर इस तरह से पूरा उतरा कि यस, ये हमारी फ्रेंडशिप के लायक है, हम इसके साथ दोस्ती करना पसंद करते हैं। एंड देन कभी कभी ऐसा होता है ना कि अगेन अगर हमारी तवक्कुआत बहुत ज्यादा है और वो शख्स उसको एक छनाके में तोड़ के चला जाता है, तो वी जस्ट लूज द रिलेशनशिप इन 1 सेकेंड, जस्ट लाइक दैट। बिल्कुल। और उसकी वजह मेरे हिसाब से यही हमारी एक्सपेक्टेशंस होती है। अगेन तवक्कुआत पे बात आती है। हाँ, एक बार गर्ल फैमिली आ जाए तो उसको वो पहले की तरह रिलेशनशिप नहीं रहती, फिर नहीं रहती, है ना। क्योंकि एतमाद बहुत वक्त लगता है उसको। मुसीबतें जो एब्सोल्युटली है ना, हमको जी बेदार करने के लिए नहीं आती, ठीक है ना, आप मानते हो इस बात को? मुसीबतें जो है हमको हमको बेदार करने के लिए आती, परेशान करने के लिए आती हैं। ओके हमको परेशान करने के लिए आती हैं कुछ चीजें। मैं ये नहीं समझती हूँ कि हमको कोई भी चीज परेशान करने के लिए आती है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि हर बात में, हर चीज में एट द एंड ऊपर वाले की मर्जी शामिल होती है। तो अगर ऊपर वाला चाहता है कि हमें थोड़ी सी परेशानी मिले, तो इसमें शायद कोई ना कोई उसकी मसलहत होगी, शायद वो ऊपर वाला चाह रहा होगा कि बिल्कुल, हम हाँ। कुछ ना कुछ सीखें, वी लर्न समथिंग। और कभी कभी कहता है ना कि उसकी रजा में अगर हम राजी हो जाते हैं तो इससे अच्छी और क्या बात है, क्योंकि आगे चलकर हमको पता चल ही जाएगा कि हमने अगर ये हार्ड टाइम सहा, अगर हम पर ये हार्डशिप आई, थोड़ी सी मुश्किलात आई, तो ये क्यों आई थी, आगे चल को हमको उसका फायदा जरूर नजर आएगा। ये मेरा मानना है। बिल्कुल। नहीं, मैं समझता हूँ काश लोग समझ सके कि रिश्ते बनाना असल बात नहीं, बल्कि असल बात है उन रिश्तों को निभाना। एब्सोल्युटली, क्योंकि रिश्ता निभाना ही सबसे बड़ी बात होती है ना। कि अगर लाइक से एग्जांपल के एक हस्बैंड एंड वाइफ का रिश्ता ही है, वो शादी के बंधन में बंध गए, सो दैट डजंट मीन कि वो एक दूसरे के साथ कॉम्पिटिटिव है ही। बहुत सारी बातें उन दोनों के अंदर भी एक दूसरे के लिए नापसंदीदा है, राइट? हस्बैंड एंड वाइफ के अंदर भी वो एक दूसरे से कभी कभी बहुत सारी बातों पे अग्री नहीं करते, इख्तलाफात होते हैं, बिल्कुल। या कहते ना उसको कि वो उनके जो ख्यालात है वो मिलते नहीं है, डिसएग्रीमेंट चलते रहते हैं उनके, लेकिन वो क्यों निभा रहे होते? क्योंकि रिश्ता निभाना ज्यादा ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनके लिए, ना कि आपका सही होना या उनका गलत होना, या उनका गलत होना और आपका सही ना। होना। आपने बहुत बड़ी खूबसूरती से कहा था, पिछली बार भी अना के बारे में बताया था। जी, हाँ। क्योंकि अना जो है ना, ये सबसे बड़ी दुश्मन होती है हर रिश्ते के अंदर, चाहे मियाँ बीवी का हो, माँ बेटे का हो, या बहन भाई का हो। अना इज द किलर, राइट? बिल्कुल कि सही अगर बात। हम ईगो को निकाल कर एक साइड पर रख दें, हम न रहें, तुम बन जाएं, तो सारे मसले हल हो जाते हैं और सारे रिश्ते बहुत ही खूबसूरती से निभ सकते हैं अगर अना नहीं है तो। बिल्कुल सही। नहीं, मुश्किल वक्त जो है या मुसीबतें हैं वो सापे आती हैं, है ना। जी, कोई बिखर जाता है, कोई निखर जाता है। एब्सोल्युटली हाँ, जिनके हौसला बुलंद नहीं है जी वो तो हिम्मत हार जाएगा। जी, then he's बेशक, ending up in lots of other problem। जो बोल्डली या एक्सेप्ट करें, उनको फेस करें, तो वो जी निखर जाते हैं। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास चॉइस तो नहीं है, जो मुश्किल वक्त आया वो तो आ ही गया, राइट? अभी आपके ऊपर है कि आप बिखर जाएं, रोने लगे, एक तरफ बैठ जाएं, या फिर आप डट कर उस मुश्किल वक्त का मुकाबला करें और उसमें से निकल कर बताएं आप कि यस वी डिड इट, क्योंकि और हमने सीखा और हम निकल आए। क्योंकि वो मुश्किल वक्त तो उसको आप टाल नहीं सकते, वो आ चुका है, वो टाइम इज जस्ट इट्स देयर फॉर यू। So don't just give up and just sit aside and start crying, बल्कि उसका अगर हम सामना करेंगे और कुछ सीख के बाहर निकलेंगे तो हम अपने आप पर भी फख्र कर सकेंगे। एक शेर ज़हन में आ गया। जी, सिर्फ चेहरे की उदासी से बाहर आए आंसू, दिल का आलम तो अभी आपने देखा ही नहीं। वाह आप सुनाए कुछ। वाह। दुनिया बड़ी बावरी है, पत्थर पूजने जाए। दुनिया बड़ी बावरी है, पत्थर पूजने जाए। घर की चक्की कोई न पूजे, जिसका पीसा खाए। वाह,
रूबी जी, आप एक बात बताएं, मायूसी के जी। वक्त आदमी रब को क्यों याद करता है? आदमी किसको याद करता है? नो, मायूसी के वक्त रब को क्यों आदमी याद करता है? When रब everything को। is running smooth, nobody remember. यस। When anything happen in lifetime, crisis आते हैं, हम्म। फिर प्रेयर करते खुदा हैं, याद आता मुझे है। मुसीबत से निकालना, वो ऐसा क्यों? यस, खुदा याद आता है। तो ये है ना कि खुदा जो है वो हमारे लिए एक एक सेवियर है। मैं हम्म, ऐसा मानती हूँ कि हम हम्म, उसको एज एक सेवियर मानते हैं कि हमको वो बचा लेगा। हमारा इतना ट्रस्ट है उसके ऊपर, खुदा के ऊपर, हम्म, अलमाइटी के ऊपर, रब के हम्म, ऊपर, ठीक है ना? हम्म, तो मुश्किल वक्त में जैसे कि एक एक बच्चा जो होता है वो मुश्किल वक्त में अपनी माँ को याद करता है, बिल्कुल, ठीक है ना? हम्म। तो खुदा जो है वो माँ से तो कहीं बढ़कर है, वो हजार माहों से, 70 माह क्रिएटर से है वो, ज्यादा बिल्कुल सही बात है। प्यार करता है वो हमको। हम्म, तो हमको वो याद आता है मुश्किल वक्त में, और हमारा ट्रस्ट जो है उसके ऊपर, वो हमें खींच के निकाल ले आता है मुश्किल वक्त में से, हम्म, मेरा ये मानना है। हम्म, लेकिन अगर हम अच्छे वक्त में भी खुदा को याद करें और करते ही रहे, तो मुझे ये लगता है कि मुश्किल वक्त भी हमें मुश्किल वक्त नहीं लगेगा। बिल्कुल। जी। जब जब दर्द हद से बढ़ जाता है, जी। इंसान रोता नहीं, चुप हो जाता है। जी। देखा अक्सर आपने कि ऐसा जी। क्यों? दर्द हद से बढ़ जाता है ना, तो हाँ, फिर हम बाजू का एक हम देखते हैं आदमी रोता नहीं, खामोश हो जाता है। ये खामोश हो ऐसा क्यों? जाता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उसने सब कुछ करके देख लिया, उसने दर्द बयान भी कर लिया, उसने रो भी लिया, लेकिन उसका दर्द कम नहीं हुआ। सो द थिंग इज कि व्हेन ही इज क्वाइट, इसका मतलब ये नहीं है कि वो क्वाइट है, उसके अंदर सब कुछ चल रहा है मेरे हिसाब पूरा से। तूफान है अंदर, बिल्कुल। उसके अंदर तूफान बपा है, उसके हम्म, आंसू सारे अंदर गिर रहे हैं। हम्म। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये चुप है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो जो खामोशी है वो खुद एक बहुत बड़ा तूफान है। मैं ऐसा खामोशी, समझती हूँ। बिल्कुल, हाँ, सही बात है। जी। जी। एक शेर आ गया, हमको जी। गम का इजहार न करना आया, कट गई उम्र मगर प्यार न करना आया, उसने मांगी भी बस एक जुदाई मांगी, एक हम थे कि हमें इनकार न करना आया। वाह, थैंक यू सर। क्या बात है, क्या बात है। कुछ दिन मेरी जिंदगी तुम गुजार कर देखो, हम्म। कुछ दिन मेरी जिंदगी तुम गुजार कर देखो, गर तुम जी गए तो मुझे मार देना। वाह। रूबी जी, इंसान मकान बदलता है, रिश्ते बदलता है, कपड़े बदलता है, हाँ, क्योंकि जी। लेकिन अपना रवैया नहीं बदलता। ऐसा क्यों? अम अगर रवैया हम बदल दे तो कितना अच्छा हो। लाइक हम्म। कहते हैं ना कि अपने इंसान रिश्ते की भी जो। बदलता है, अपने दोस्त बदलता है, जी। हाँ, लेकिन अपना रवैया नहीं बदलता। ऐसा क्यों? जी। पता नहीं पता है ना? नहीं क्यों, लेकिन बदल लेना चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि अगर हम हमको कुछ अपने अंदर गलत दिखता है, अपने रवैये के अंदर, हम्म। अपने एटीट्यूड के अंदर, और अगर हम उसको बदल लें, तो हमारी जिंदगी कितनी बेहतर हो जाएगी। और हमारे बेहतर होने से, हमारे रवैये के बेहतर होने से दूसरों की जिंदगी कितनी बेहतर हो जाएगी। अगर तो हम आप नहीं ये समझते सीख कि लें। अना आ जाती है इसमें? अना भी, एब्सोल्युटली। हाँ। हाँ, अना आ जाती है कि ओ मैं ठीक हूँ, आई एम ऑलवेज राइट, व्हाई वुड आई हम्म, चेंज, दे शुड चेंज, राइट? हम्म। कि वो हमेशा सामने वाले को बदलने की कोशिश करता है, जो सबसे बड़ी चीज है और जो गलत चीज है मेरे हिसाब से। क्योंकि अगर हम सब सेल्फ करेक्शन में मानने लगे कि हर आदमी ये सोचे कि मुझे सिर्फ अपने आप को सुधारना है, हम्म। आप ये समझ ले, मैं ये समझ लूं कि हमें अपने आप को सुधारना है, तो सारा मुआशरा तब्दील हो जाएगा, बिल्कुल। हर आदमी बदल जाएगा। तो कितनी अच्छी बात कही आपने कि अगर इंसान रवैया नहीं बदलता, लेकिन अगर बदल ले, हम्म, तो सारी सोसाइटी बदल जाएगी, हम्म, राइट? हम्म। हम कितने खुश रहेंगे। बिल्कुल। एक अना पे एक शेर जहन में आ गया, जी। हंसते फिरते थे सरे बज़म अना की खातिर, हंसते फिरते थे सरे बज़म अना की खातिर, वरना हालात तो ऐसे थे कि रोया करते। वाह, हम्म। क्या आप बात सुनाए है। कुछ। अनापरस्ती की इंतहा था वो, हम्म, अनापरस्ती की इंतहा था वो, हम्म। और मेरी खुददारी थी मेरा जुनून, तुम्हारी अना एक ऐलाने जंग, और अच्छा। मेरी खुददारी मेरा तर्जे हयात।
कभी 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 मैं सोचता हूँ, कभी ऐसा भी होता है कि सुकून के लिए दवा की नहीं, किसी के अच्छे लफ्जों की जरूरत होती है। बेशक, हाँ। मैं बहुत मानती हूँ इसके अंदर, हम्म। क्योंकि दवाई जो केमिकल्स में जाना, इससे अच्छा है कि हम किसी बुजुर्ग के पास जाएं, उनकी दुआएं दुआएं लें, लें, बिल्कुल सही। अपने किसी दोस्त के पास जाएं, उससे अपना गम शेयर करें और उससे कुछ मोहब्बत भरी बातें सुन लें, राइट? और वो भी हमारे लिए दुआएं करे तो बहुत ही अच्छा। सो मैं दवा से ज्यादा दुआ में बिलीव करती हूँ, बिल्कुल। अच्छे अल्फाज में बिलीव करती हूँ कि कोई अगर हमें एक अच्छी वाइब्स भी भेज देता है, एक एनर्जी भेज देता है, तो उससे भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है इंसानों की जिंदगी में। आप क्या कहते हैं? नहीं, बिल्कुल आप वज़ा फरमाया आपने, बिल्कुल ठीक है। मैं मानता हूँ दुआएं, दुआएं हमेशा साथ रहती हैं, अपने बुजुर्गों की हमेशा दुआएं रहती हैं। और वाइब्स, आप वाइब्स में बिलीव करते हैं? लाइक एनर्जी होती है लोगों की, पॉजिटिव एनर्जी, क्योंकि जब आपको पॉजिटिव एनर्जी की जरूरत होती है तो आप नेगेटिव आदमी को बर्दाश्त ही नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। आप या तो उसकी कंपनी में से उठ के चले जाएंगे, या आप उसके नजदीक जाना ही पसंद नहीं करेंगे, बिल्कुल। क्योंकि आपको सिर्फ पॉजिटिविटी चाहिए जो आपको अट्रैक्ट कर रही है। बिल्कुल सही बात है। मैं इसमें बहुत ज्यादा मानती हूँ। बिल्कुल, फिर नेगेटिविटी आ जाएगी जिंदगी में बहुत, है ना। जी या पॉजिटिव जी लोगों से आप मिलोगे तो आपकी जिंदगी की मुश्किलात जो हैं वो काफी हद तक हल होंगी, आप कुछ सीखोगे उससे। तो जी, मुझे आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। नाज़रीन, थैंक यू। आप हमें बताएं कि आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल। अच्छी बात।